नमस्ते। कभी सोचा है कि भाषा में भी एक तरह का जादू होता है? मतलब एक ऐसा जादू जहां बस एक छोटा सा अक्षर जुड़ जाए और किसी शब्द का पूरा मतलब ही पलट जाए। आज हम शब्दों के इसी छिपे हुए कोड को कह सकते हैं अनलॉक करने वाले हैं। चलिए देखते हैं कि ये आखिर होता कैसे है। तो सवाल ये उठता है कि एक ही शब्द के कितने अलग अलग चेहरे हो सकते हैं। सुनने में तो ये बड़ा सीधा सा सवाल लगता है ना, पर इसका जवाब भाषा की एक बहुत ही गहरी सच्चाई को सामने लाता है। चलिए इसे समझने के लिए एक बहुत ही आम सा शब्द उठाते हैं। तो वो शब्द है गमन। अब इसका मतलब तो हम सब जानते ही हैं, जाना या गोइंग। बिल्कुल सीधा और सरल, पर यहीं से असली खेल शुरू होता है। अब जरा इस जादू को देखिए। गमन के ठीक आगे बस एक अक्षर आ लगा दिया और ये बन गया आगमन, मतलब जाने से एकदम उल्टा, आना। कमाल है ना, एक छोटे से अक्षर ने पूरे शब्द का सफर ही पलट कर रख दिया। और रुकिए, कहानी यही खत्म नहीं होती। सोचिए, अगर हम गमन के ही आगे नी लगा दें तो क्या बनेगा? निगमन। और इसका मतलब ना तो जाना है ना ही आना। इसका मतलब है निष्कर्ष यानी कंक्लूजन। मतलब एक ही जड़ से तीन बिल्कुल अलग अलग मतलब। ये हो कैसे रहा है? तो ये जो भाषाई जादू हम देख रहे हैं, इसका एक नाम है। संस्कृत व्याकरण में इसे कहते हैं उपसर्ग। यही वो रहस्यमय चीज है जो शब्दों को इतने नए नए अर्थ दे रही है। तो ये उपसर्ग आखिर है क्या? देखिए, ये कोई जादुई अक्षर नहीं, बल्कि ऐसे शब्दखंड हैं जो किसी भी मूल शब्द, जिसे संस्कृत में धातु कहते हैं, उसके एकदम शुरू में जुड़ जाते हैं। और जुड़ते ही या तो उसका मतलब पूरी तरह से बदल देते हैं, या फिर कह सकते हैं कि उसमें एक नया फ्लेवर डाल देते हैं। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? उपसर्ग शब्द खुद ही अपना मतलब समझाता है। देखिए, उप का मतलब होता है पास या निकट, और सर्ग का मतलब है रचना करना। तो दोनों को मिला दें तो क्या हुआ? पास आकर एक नई रचना करने वाला। कितना सटीक नाम है। और हाँ, ये कोई आज की खोज नहीं है, ये तो हजारों साल पुरानी बात है। महान व्याकरण के गुरु पाणिनि ने एक छोटे से सूत्र में इसका पूरा सार बता दिया था। उपसर्गाः क्रिया योगे। इसका सीधा सा मतलब है कि उपसर्ग अपनी असली ताकत क्रियाओं के साथ, यानी एक्शन वर्ड्स के साथ जुड़कर ही दिखाते हैं। सोचिए, ये भाषा का कितना पुराना, कितना मजबूत नियम है। अच्छा, तो अब जब हमारी जान पहचान उपसर्ग से हो ही गई है, तो चलिए अब इसके काम करने के कुछ सरल से नियम भी देख लेते हैं। इसके ना बस 3 सीधे साधे नियम हैं। पहला, उपसर्ग हमेशा शब्द के आगे लगता है, मतलब ये लीडर है। दूसरा, ये अकेले कुछ भी नहीं कर सकता, मतलब सिर्फ आ या नी का कोई मतलब नहीं होता, इसे हमेशा एक साथी शब्द चाहिए। और तीसरा, इसका एक ही मकसद है, अपने साथी शब्द के मतलब में एक नया ट्विस्ट लाना, एक नया मोड़ लाना। वैसे तो हिंदी में उपसर्ग कई जगहों से आए हैं। कुछ हिंदी के अपने हैं, कुछ अरबी, फारसी या अंग्रेजी जैसी भाषाओं से भी लिए गए हैं। लेकिन इस पूरी दुनिया का असली पावर हाउस तो संस्कृत ही है। जैसा कि इस चार्ट में साफ दिख रहा है, जो सबसे ज्यादा और सबसे शक्तिशाली उपसर्ग है, वो हमें संस्कृत से ही विरासत में मिले हैं। तो फिर चलिए अब मिलते हैं संस्कृत की उन 20 मास्टर कीज से। ये वो 20 बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जिनसे हजारों लाखों शब्दों के अर्थ के ताले खोले जा सकते हैं। पाणिनि के व्याकरण के हिसाब से यही वो 20 उपसर्ग हैं जिन्हें भाषा का आधार माना जाता है। प्र, परा, अप, सम, अनु सुनने में ये शायद सिर्फ कुछ ध्वनियां लगें, पर यकीन मानिए, यही वो 20 मास्टर टूल्स हैं जिनसे भाषा में अर्थों का एक विशाल संसार बनाया गया है। ठीक है, तो अब हम इस पूरी बातचीत के सबसे अहम हिस्से पर आ रहे हैं। बात सिर्फ इतनी नहीं है कि उपसर्ग शब्दों को बदल देते हैं, नहीं, वो असल में अर्थ की बहुत ही बारीक, बहुत ही सूक्ष्म परतों को हमारे सामने खोल कर रख देते हैं। याद है हमने कहाँ से शुरू किया था? गमन शब्द से। चलिए उसी पर वापस चलते हैं। अब सब कुछ बिल्कुल साफ हो जाएगा। गमन के आगे प्र लगा तो बना प्रगमन, यानी आगे बढ़ना, प्रोग्रेस। आ लगा तो बना आगमन, यानी आना, अराइवल। और नी लगा तो बना निगमन, यानी निष्कर्ष निकालना, टू डिड्यूस। अब देखिए, एक ही मूल शब्द है, पर ये उपसर्ग उसे कैसे अलग अलग दिशा, अलग अलग भाव और बिल्कुल अलग मतलब दे रहे हैं। तो असली टेकअवे क्या है? यही कि उपसर्ग सिर्फ व्याकरण के नियम नहीं है, ये तो भाषा के कलाकार हैं, आर्टिस्ट्स हैं। जैसा कि कहा भी गया है,
उपसर्ग अर्थ के सूक्ष्म भेद को प्रकट करते हैं। ये हमें शब्दों के जरिए अपने विचारों की एकदम बारीक से बारीक तस्वीर बनाने की ताकत देते हैं। तो अब सवाल ये है कि अगली बार जब हमारी नजर किसी शब्द पर पड़ेगी तो क्या हम सिर्फ उस शब्द को देखेंगे या उसके अंदर छिपे इस छोटे से लेकिन शक्तिशाली उपसर्ग को भी पहचान पाएंगे? क्या पता अब शब्दों को देखने का हमारा नजरिया ही हमेशा के लिए बदल जाए। इस पर सोचिएगा जरूर।